नमस्कार, आगर लाइव आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामेश्वर योगी। आज जो हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं आपको बता दूं कि उन्हें जो आप देखने वाले हैं उन्हें राष्ट्रीय मंचों पर कविता के माध्यम से कई लोगों ने देखा है, सराहा है और कहीं ना कहीं उन्हें अपना प्यार भी दिया है। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, हिंदी साहित्य जगत के राष्ट्रीय कवि श्री शशिकांत यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपका आगर लाइव पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं भी आगर लाइव के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, और आगर जो मेरा जीवन है, मैं एक बात कहा करता हूँ, जन्म मुझे देवास ने दिया है लेकिन जीवन आगर ने दिया है। तो मैं आगर के सभी अपने चाहने वालों को प्रणाम करता हूँ। तो सर आपकी इस कविता की जो आपकी जो भाषा है उसको कहीं ना कहीं लोग काफ़ी प्रेम करते हैं। इस भाषा से कहीं ना कहीं आपसे हज़ारों लोग और लाखों की जनसंख्या आपसे जुड़ी है। मेरा सवाल पहला आपसे होगा कि वर्तमान में भगवान कृष्ण को लेकर जो बाल मुरारी बापू ने जो टिप्पणी की है उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। और मैं आपको इसलिए इस पर प्रतिक्रिया चाहूँगा कि आपकी कई कविताओं में हमने भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुना है। देखिए, सनातन परंपरा में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, शिव, दुर्गा, ये हमारे सनातन ऐसे मानबिंदु हैं जिस पे व्यासपीठ पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को या तो बोलना नहीं चाहिए, और अगर बोले तो कम से कम उसे मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे मानबिंदु हैं जिनको अध्ययन के साथ ही स्पर्श किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से मुरारी बापू ने टिप्पणी की है वो नितांत बहुत आपत्तिजनक है, बहुत घोर निंदनीय है। और चूंकि वो व्यासपीठ पर बैठकर इस प्रकार की गैर जिम्मेदार भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं हिंदी साहित्य का छोटा सा विद्यार्थी हूँ, लेकिन मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूँ कि उन्हें और उन सरी के तमाम और भी कई लोग ऐसे हमारे ध्यान में आए हैं जिन्होंने व्यासपीठ का दुरुपयोग किया है, और ये सनातन परंपरा में अवांछनीय कृत्य है। इस पर रोक लगी जानी चाहिए, और रोक ना लगा पाए सरकारें तो समाज ने निर्णय लेना चाहिए कि ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। एक सवाल और ये है कि हमने जो सुना है, जो विधानसभा चुनाव, जो 24 विधानसभा सीटों के चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, उसमें आगर जिले को लेकर भाजपा कहीं ना कहीं आपको बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। तो इसको लेकर क्या एक्शन प्लान रहेगा एक कवि के तौर पर? देखिए, आपको ऐसा लगता है, मैं चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, बचपन से राष्ट्रवादी कविताएं लिखता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता भी हूँ। इस समय पर मेरे पास ओबीसी मोर्चा में प्रदेश कार्य करने की जिम्मेदारी भी है। मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का सहसंयोजक भी रहा हूँ। 10 साल तक मैं देवास नगर निगम में वरिष्ठ पार्षद की भूमिका में रहा हूँ, और मैं संगठन से काम करते हुए यहाँ तक आया हूँ। तो मेरे 20-22 वर्षों की जो संगठन की यात्रा है, विश्व हिंदू परिषद से लेकर भाजपा तक, केवल आगर नहीं, मध्य प्रदेश में जितनी भी 24 विधानसभाओं पर चुनाव हो रहे हैं, उस पर जो भी आदेश मुझे पार्टी नेतृत्व का होगा, प्रदेश नेतृत्व का होगा, मैं उसका अक्षरशः पालन करूंगा। सड़क पर झाड़ू लगाने से लेकर भाषण देने तक जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी, मैं उसका जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। काफ़ी खूबसूरत थे आपने इस बात का जवाब दिया। मुझे पता है कि जब दिल्ली में चुनाव हुए थे तो एक कवि ने दिल्ली की सत्ता अरविंद केजरीवाल की गोदी में दे दी थी। अब क्या लगता है कि इस बार देवास के कवि आगर विधानसभा सीट को भाजपा के खाते में देगा? केवल चुनाव क्यों, 1857 की क्रांति से लेकर आज़ादी का आंदोलन, और आज़ादी के आंदोलन से लेकर इन 72 साल के लोकतंत्र में कवि की और कविता की भूमिका हमेशा प्रासंगिक रही है, और उनके बिना किसी का काम चलता नहीं है। तो चाहे दिल्ली की सरकार हो, और हमने भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने में सड़कों पर संघर्ष किया है। आपके चैनल के हेड हिंदू सिंह जी जानते हैं, मैं जब सरकारें भाजपा की नहीं हुआ करती थी तब भी हम मंचों से दहाड़े हैं। हमें 10-10 वर्षों तक विभिन्न नगर पालिकाओं में प्रतिबंधित किया गया है, हमारे परिवारों को प्रताड़ित किया गया है, मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रताड़ित किया है, लेकिन हमने उन सब चीज़ों का कभी परवाह नहीं की है। हम विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं, हम राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि मातृभूमि अस्मिता का प्रश्न यदि आएगा तो रचना भी द्रौपदी का चीर बन जाएगी, शिवाजी, राणा प्रताप, अब्दुल हमीद और शेखर भगत का नजीर बन जाएगी, तन मन धन सब देश पर वार कर कविता की आत्मा फकीर बन जाएगी, वो बेरियों की छातियों को भेदने का लक्ष्य लिए लेखनी भी अर्जुन का तीर बन जाएगी। तो मेरी जिम्मेदारी है, अगर मेरी जिम्मेदारी से मुझे कोई आवाज़ देगा तो मैं उसका सहयोग करूंगा। और आप मुझे कवि होने के नाते केवल भाजपा से मत जोड़िए,
कांग्रेसी भी कई लोग मुझसे बुलाकर कविताएं सुनते हैं और मेरा बड़ा सम्मान करते हैं और मैं भी उनको बड़ा प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं उन्हें प्रेम करता हूँ जो देश को प्रेम करते हैं। वरना कांग्रेस में कई ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए देश दूसरे नंबर पर है, कांग्रेस पहले नंबर पे। उन लोगों से मैं दो दो हाथ करता हूँ सड़कों पर। ये राजनीतिक बात हो गई थी। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष में आक्रोश है, और उसको लेकर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि भारत और चीन को लेकर जो वर्तमान में तनाव चल रहा है, स्थिति इतनी गंभीरपूर्ण है कि कल हमारे भारत के 20 जवान शहीद हो गए। मैं आपके कविता के माध्यम से चीन को एक संदेश दिलवाना चाहूँगा, आपकी कविता के माध्यम से। ध्यान रखना पड़ेगा कि अब ये 62 वाला भारत नहीं है, ये 47 वाला भारत भी नहीं है, ये 1971 वाला भारत भी नहीं है। ये भारत अब 2019 का भारत है, 2020 का भारत है। इस भारत को एक ऐसा सशक्त नेतृत्व प्राप्त हुआ है जो स्वयं से ज़्यादा देश की चिंता करते हैं, जिनने स्वयं हमारे यहाँ मुझसे लोग पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी का आप इतना पक्ष लेते हैं, ऐसा नरेंद्र मोदी में क्या खासियत है। मैंने कहा नरेंद्र मोदी और उनके विपक्षी नेताओं में केवल एक ही अंतर है कि उनके विपक्ष में जो नेता हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उन्होंने शादी के लिए अपना देश छोड़ दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने देश के लिए अपनी शादी छोड़ दी। तो ये अंतर जिस देश के प्रधानमंत्री के पास है, और कल हमारे सेना ने जो जवाब दिया, निश्चित रूप से हमारे 20 बेटे शहीद हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आगर लाइव के माध्यम से, आगर लाइव परिवार के माध्यम से सबसे पहले उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारत की सेना को सैल्यूट करता हूँ कि उनके रहते हुए हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और पूरी दुनिया को एक बात कहना चाहता हूँ, जैसा आपने कविता का आग्रह किया है, तो मेरी केवल 4 पंक्तियाँ काफ़ी है कि कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को। कल हमारे 20 बेटे शहीद हुए, लेकिन हमने 43 चीनी सैनिकों का मान मर्दन किया। तो कोई आंखें नहीं दिखाना, कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को, जान हथेली पर ले चलते ऐसे देश दीवानों को, मातृभूमि पे तन मन अर्पित करने के अरमानों को, रंग दे बसंती चोला फांसी चूमे उन परवानों को। कब तक मौन धरेंगे हम गद्दारों की मनमानी पर, कब तक संत बनेंगे हम मक्कारों की मनमानी पर। अब के कोई भ्रम ना पाले भारत माँ को बांटेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हिंदी साहित्य जगत के राष्ट्रीय कवि शशिकांत यादव जी, जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से चीन को चेतावनी भी दी और सारे उन मुद्दों पे हमसे बात करी जो उनसे जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो लगातार आप आगर लाइव के साथ बने रहिए और देखते रहिए आगर लाइव। मैं था आपके साथ रामेश्वर योगी। धन्यवाद।